नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केईआई इंडस्ट्रीज़ कंपनी के शेयर के बारे में। इस स्टॉक में आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा 12 सितंबर का सेशन था, उस दिन स्टॉक के अंदर हमें 1% की तेज़ी देखने को मिली थी। और अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है मार्केट के अंदर कि स्टॉक में थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो ऐसे में दोस्तों, हमारे क्या इसमें पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, बाइंग साइड में जाएँ, सेलिंग साइड में जाएँ, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई हमें देखने को मिल रही है। उसके पहले दोस्तों, एक नज़र कंपनी के मार्केट कैप पर अगर हम डालें तो कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 39 साढ़े 39 हज़ार मान के चलिए, बहुत ही जल्दी ये 40,000 के लेवल को भी टच कर लेगी। पी रेशो इसका 53 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। फेस वैल्यू अभी इसकी 2 चल रही है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जो हाल ही में इसके क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था, वहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 196 करोड़ का हमें आते हुए देखने को मिला था, जो कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम ही हमें देखने को मिला था। लेकिन पिछले साल के मुकाबले दोस्तों, कंपनी के में प्रॉफिट में जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। वहीं प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो 35% है। लेकिन अच्छी बात यह दोस्तों, एफआईएस की हिस्सेदारी यहाँ पर 26% हमें देखने को मिल रही है। और उसके बाद म्यूचुअल फंड की हमें यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर की हिस्सेदारी हमें घटते हुए देखने को मिले और उसके अलावा एफआईएस और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी अगर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर, ऐसे स्टॉक में हम अपनी पोजीशन को थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। क्योंकि ऐसा माना जाता है, अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर हमें कम देखने को मिलती है तो खास तौर पे जो रिटेल ट्रेडर उसको अवॉइड करना पसंद करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसमें एफआईएस की हिस्सेदारी कितनी है, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कितनी है, इन चीज़ को वो देखना थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। लेकिन एफआईएस और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी अगर दोस्तों हमें बढ़ते हुए देखने को मिले तो कोई खास चिंता की बात हमें ऐसी देखने को नहीं मिलती है। अब ज़रा इसके चार्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर सबसे पहले हम अपने लेवल्स देख लेते हैं। ऊपर में 4,262 और 4505, ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि सेलिंग जोन। नीचे में सपोर्ट लेवल 3,619 से लेकर 3,796, दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड रेंज बना रहे हैं। अभी दोस्तों, जो इसके चेयरमैन साहब हैं अनिल गुप्ता जी, उनकी तरफ से अभी हाल ही में एक बयान आया है, कुछ ही देर पहले ही उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि जीएसटी रेट कट के चलते दोस्तों, जो वायर्स, हाउसिंग वायर केबल वगैरह होती हैं, इस सेगमेंट के अंदर दोस्तों एक अच्छी खासी हमें डिमांड आती हुई देखने की उम्मीद है। ऐसा अनिल गुप्ता जी, जो इनके चेयरमैन है इस कंपनी के, उनका बयान है। और जो रेट कट हुए हैं उससे वायरिंग वगैरह तो सस्ती होगी, इससे डिमांड भी अच्छी खासी मार्केट में बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। और अभी दोस्तों, आपको पता ही है, दिवाली का सीज़न अब आ ही गया है दोस्तों। ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम बचा है दिवाली का, फिर नया साल भी आ रहा है, क्रिसमस भी आ रहा है। तो ऐसे मौसम में, ऐसे टाइम पर जो दोस्तों, वायरिंग की थोड़ी सी डिमांड भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि तरह तरह के जो प्रोडक्ट्स आते हैं लाइटिंग वगैरह के, उसमें वायर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा प्लेयर है दोस्तों केआई इंडस्ट्रीज़। प्लस हाउसिंग के अंदर भी दोस्तों काफ़ी सारा वायरिंग का भी काम हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि खासतौर पर दोस्तों दिवाली के दिनों पे जो है घर के अंदर जो है डेकोरेशन का काम हमें काफ़ी देखने को मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों, जो डेकोरेशन का, पेंट वगैरह का तो काम होता ही होता है, लेकिन वायरिंग का भी काम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इन्हीं दिनों दोस्तों वायरिंग की काफ़ी अच्छी खासी डिमांड हमें देखने को मिलती है। और जीएसटी रेट कट के चलते ये वायरिंग भी थोड़ी सी सस्ती होती हुई अब हमें देखने को मिलने वाली है। तो इसी के चलते दोस्तों, कंपनी के चेयरमैन साहब को उम्मीद है कि यहाँ पर जो है इनकी डिमांड, इनके प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पर इनको बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है, जिससे कंपनी का आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। और इसी के चलते दोस्तों, एक ट्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगातार ट्रेंड, बुलिश बना हुआ ट्रेंड, क्योंकि मार्केट को पहले ही अनुमान लग गया था दोस्तों जीएसटी रेट कट के चलते यहाँ पर एक अच्छी खासी इनको फ़ायदा होने वाला है। ऊपर से बयान भी आ चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, जो तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, ये हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि ऊपर के जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी कर रखी है निचले लेवल पर, तो शॉर्ट टर्म वाले इस सेलिंग जोन के पास जाकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों कम से कम दोस्तों 5,000 के टारगेट के लिए स्टॉक में बने रह सकते हैं। हो सकता है दोस्तों इसी साल के अंत तक ये 5,000 का टारगेट हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी दोस्तों, तो बस इसी लेवल, यानी थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी पूरे चांसेस लग रहे हैं कि पहले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है, और इसके ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों कुछ दिन अगर यहाँ पर टाइम पास कर लेता है स्टॉक, यानी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वीक होकर सपोर्ट में अगर कन्वर्ट हो गया पहला रेजिस्टेंस, तो हमारा जो मेन रेजिस्टेंस है 4,505, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर दोस्तों, इसका फिर ब्रेकआउट होना कन्फर्म ही आप मान के चलिए। 5,000 का टारगेट बड़े आराम से हम इस स्टॉक में निकाल कर चल सकते हैं इसी साल के एंड तक। अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके का ट्रेंड इसका आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। हालांकि ओवरऑल सेंटीमेंट इसके काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इसमें पहली प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है पहले रेजिस्टेंस के पास जाने पर, क्योंकि आरएसआई हमारे इसको 64 चल रहा है दोस्तों, और सेलिंग साइड में अगर हमें पोजीशन बनानी होती है, तो
RSI अगर हमारा 70 प्लस चल रहा हो और स्टॉक जो है अपने सेलिंग जोन यानी रेजिस्टेंस लेवल के पास हो, तो यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है। हालांकि ज़्यादा बड़ी सेलिंग आने की यहाँ पर उम्मीद नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर कोई पहले रेजिस्टेंस पर सेलिंग साइड में पोजीशन बनाता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल गया, मान लीजिए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा जिसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, तो इसकी हाई पर आप अपना एसएल लेकर चल सकते हैं। और कहाँ तक आप अपना पहला टारगेट लेकर चल सकते हैं दोस्तों, जहाँ से हल्का सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि 3994 या फिर मैं कहूँ 4000, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है दोस्तों। ये 4000 के लेवल तक शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े टारगेट की तरफ आप ना जाए दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी अपने सपोर्ट के पास आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर आएगा तो उसके बिल्कुल पास नहीं आएगा, इससे पहले से यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी जो चांसेस हैं स्टॉक में ऊपर की तरफ जाने के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो सेलिंग साइड को आप अवॉइड करके कोशिश करें कि बाइंग साइड में अगर आपने पहले से पोजीशन बना रखी है तो अच्छी बात है, और करंट लेवल पर अगर आपने पोजीशन बनाई है तो कोशिश करिए कि 5000 के कम से कम टारगेट या 5000 प्लस के टारगेट के लिए भी आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक में लॉन्ग टर्म का है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी, जो टारगेट जो लेवल्स के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है, अगर आपको अच्छी लगी वो जानकारी, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।